हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। 4 मई को आपने नीट की एग्जाम दी थी। अब 4 अक्टूबर मतलब तकरीबन 5 महीने हो गए। आपके हाथ में सीट आ चुकी है? नहीं। अगर आ चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर नहीं मिली है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अब आपको एडमिशन के लिए क्या करना होगा। मैं हूं इरफान सैयद और आप देख रहे हैं आइडियल करियर सेंटर। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका स्कोर अच्छा है और बजट अराउंड 65 लाख के आसपास है, और उसी के साथ में उन बच्चों के लिए भी जिनका स्कोर कम है लेकिन बजट 1 करोड़ के आसपास है। तो चलिए हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है उसको देखते हैं। लेकिन उसके पहले आपको जानना चाहिए कि आज स्टेटस क्या है। जैसे आज एमसीसी का राउंड 3 स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में सारे स्टेट के राउंड 3 स्टार्ट हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आ चुके हैं। यूपी का आ चुका, राजस्थान आ चुका, बहुत सारे स्टेट के नोटिफिकेशन भी आ गए हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं कि जिनके स्कोर पर, उनके बजट पर, उनके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने उन स्टेट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। जैसे मान लो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पे 400 प्लस में एमबीबीएस आराम से मिल रहा है और वहां का बजट भी 60 to 65 लाख है, बट रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। अब क्या करें? तो देखिए, पहली बात हम स्टार्ट करते हैं साउथ से। हम शुरुआत करते हैं केरल से। केरल एक ऐसा राज्य है कि जहां पर बजट सबसे कम है, ये बार बार हम बता चुके हैं। 40 से 45 लाख में आपका एमबीबीएस का सपना यहां पर पूरा हो सकता है। बट कट ऑफ का क्या करें? यहां पर कट ऑफ कम होता ही नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से जो आप सोच रहे हैं सारे बच्चे वही सोचेंगे, और सब लोग केरल के लिए ट्राई कर चुके हैं। अब केरला का पहले राउंड का कट ऑफ 491 का रहा। उसके बाद में तकरीबन 484 तक कट ऑफ गिर गया। तो 491 484 में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब आएगा केरला का तीसरा राउंड। तो होगा क्या? कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। 470 से लेके 480 के बीच ही कट ऑफ रहेगा। तो जब 470 से 480 का कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो ये तो रैंक तो 1 लाख के अंदर ही हो गया। तो यहां पर किसी की दाल नहीं गलने वाली। तो अब जब वहां पर कोई काम नहीं बन रहा तो आप वहां से ऊपर थोड़ा सा आ जाइए, कि जैसे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो कर्नाटक कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। 2025 में सबसे ज्यादा सीट अगर कहीं बढ़े हैं तो कर्नाटका में बढ़े हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी एनआरआई कोटा स्टार्ट हो गया है, प्राइवेट कॉलेज में भी सीट बढ़े हैं। और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए होते हैं, कि जैसे कि अगर आपका बजट, आपका स्कोर अच्छा है। जैसे कर्नाटका की अगर बात करूं तो पहले राउंड में 483 का कट ऑफ था। उसके बाद में दूसरा राउंड जो हुआ, तो दूसरे राउंड में 3 बार चॉइस फिलिंग करनी पड़ी। मतलब 3 3 बार आपको चांस मिला, बट राउंड तो एक ही था। तो सेकंड राउंड में 483 से 463। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां से आगे कितना तक कट ऑफ जा सकता है, तो कर्नाटका का 430 में, बार बार 425 से 430 ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, कर्नाटका में पहले राउंड में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं था। दूसरे राउंड में 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट था। अब इसके बाद जो तीसरा राउंड आएगा, इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया था। सबने जिसने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो चॉइस फिलिंग कर पाएगा। थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन दूसरा एक पहलू ये है कि लास्ट ईयर यहां पर 12 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने के लिए कहा गया था। अगर वो रूल अगर आता है तो फिर कट ऑफ गिर जाता है, क्योंकि 12 लाख रुपए का रिस्क कोई नहीं उठाता। जो मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग कर रहे हैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूं। तो 12 लाख रुपए अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं और कर्नाटका में अगर चॉइस फिलिंग करते हैं तो 430 से 440 पर आपको सीट मिलेगी विद इन बजट ऑफ 12 लाख पर ईयर। ठीक है। लेकिन यहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक कंसेप्ट है। 30 लाख रुपीज को एवरेज मान के चलते हैं हम। 30 से 35 लाख रुपीज पर ईयर के हिसाब से फीस होती है, जो निगोशिएबल होती है। और हम बजट अगर हम पकड़ेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख तक बजट होता है। और लेकिन कट ऑफ अगर आप देखेंगे, इसको क्यू कोटा कहा जाता है। तो रेगुलर कोटा में जहां पर 65 लाख के बजट में आपको 430 से 425 के बीच एडमिशन मिलने जा रहा है, तो वहां पर क्यू कोटा में अगर आपका स्कोर जस्ट एलिजिबल भी हो, 144 प्लस भी है, तो भी आपको एडमिशन मिलेगा। बस आपको बजट का ध्यान रखना होगा। तो ये बात है कर्नाटका की। अब कर्नाटका में के साथ में और बाकी राज्य, अगर ओपन स्टेट की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आता है तेलंगाना, क्योंकि हैदराबाद सिटी में मैक्सिमम कॉलेजेस हैं। डेक्कन है, अपोलो है, शादान है, आयान है, माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट तो है। लेकिन नॉन माइनॉरिटी के भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर भी 11.5 से लेके 12.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है।
अब ये और बात है कि यहाँ पर फीस आपको जो पे करनी है इंटू 5 ईयर्स पे करनी है। एक 2-3 कॉलेज की 4.5 है, बाकी सबकी 5 ईयर्स। कुल मिला के बजट 65 लाख ही हो रहा है। बट यहाँ पर तेलंगाना में एक ही प्रॉब्लम इस साल आया कि उनके कोड मैटर की वजह से पहला राउंड ही अभी कंडक्ट हुआ, अभी रिजल्ट आया, रिपोर्टिंग अभी भी जारी है। मतलब आज 30 तारीख है, कल 1 तारीख तक रिपोर्टिंग का डेट है। अब सेकंड राउंड जब आप सारे राज्य के तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तब तेलंगाना का सेकंड राउंड होगा। तो तेलंगाना के कट ऑफ की अगर बात करते तो यहाँ पर सारे कॉलेजेस का जो 12 लाख 12.5 लाख की फीस है, 447 का कट ऑफ रहा पहले राउंड में। अब दूसरे राउंड में कट ऑफ 20-25 मार्क गिरेगा। क्यों? रीजन ये है कि मल्टी स्टेट काउंसलिंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तेलंगाना का वेट कर करके, कहीं किसी ने यूपी में एडमिशन ले लिया, किसी ने बिहार में ले लिया, कहीं किसी ने कर्नाटक में ले लिया। अब ये स्टूडेंट दोबारा तो तेलंगाना में आएंगे नहीं। हाँ, लेकिन इन्होंने जब 12,000 रुपये फीस पे की है रजिस्ट्रेशन की, तो ऑब्वियसली चॉइस फिलिंग कर दी, कॉलेज उनको अलॉट हुआ, बट रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। तो ये जो नॉन रिपोर्टेड सीट्स होते हैं ये कैरी ऑन होते हैं। और सेकंड राउंड में जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसी के साथ में तेलंगाना में एक फ्री एग्जिट या ऑप्शन होता ही नहीं है। तेलंगाना में अगर किसी को सीट अलॉट होती है और वो अगर नहीं लेता तो राउंड से ही बाहर हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट कम हो जाते हैं। तो तेलंगाना के अगर 447 से अगर आप कम करेंगे सेकंड राउंड में कट ऑफ, तो 420 तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 420। लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीलिमा इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर आपको नीलिमा इंस्टीट्यूट का कट ऑफ बहुत ही कम मिलेगा। मैनेजमेंट कोटा से 417 के आसपास कट ऑफ था, और वो 417 का 380 से 390 के आसपास आप सेकंड राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फीस जो होती है 15 लाख रुपए पर ईयर है, बाकी सब तरफ 12 से 13 लाख, तो यहाँ पर 15 लाख रुपए। अब ये तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में भी कट ऑफ पहले राउंड में, उनका भी दूसरा राउंड अभी तक नहीं हुआ है, पहला ही राउंड हुआ है, 447 का नॉन माइनॉरिटी का कट ऑफ रहा। और अगर इसको कम करते हैं राउंड 2 में तो ये 420 से 430 के आसपास आएगा। माइनॉरिटी का जो कट ऑफ है, जैसे कि वहां पर निमरा फातिमा दो इंस्टीट्यूट 366 है, तो वो 340 से 350 के लगभग आएगा तीसरे राउंड में। अब यहां पर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको अलाउ नहीं है, लेकिन इसके तीसरे राउंड में कट ऑफ बहुत गिर जाता है। तो अगर किसी ने आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर हो सकता है तीसरे राउंड में भी रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तो जरूर कीजिए, क्योंकि तीसरे राउंड में 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना है, और उसके बाद में 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो बहुत कम बच्चे फिर 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे और आपका कट ऑफ जो है बहुत नीचे आएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400 के आसपास भी। लेकिन इसमें एक है कि जो आप 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहे हो वो फीस में माइनस नहीं होगा, ये आपको काउंसलिंग के बाद में आपके अकाउंट में रिफंड होगा। तो इसको भी कंसिडर करें कि 3 लाख रुपए यहां पर फीस में माइनस नहीं होंगे। अब आंध्रा के बाद में अगर जैसे वैसे ऊपर जाते हैं तो यूपी बिहार तो है ही, लेकिन उसके साथ में पहले हम छत्तीसगढ़ को निपटाते हैं कि छत्तीसगढ़ लास्ट ईयर अच्छे कम पैकेज में सबसे कम स्कोर पर जो सीट्स मिले थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। रीजन सुन लीजिए। पहले एक बात है कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल एक ही बार रजिस्ट्रेशन हुआ था, जैसे तेलंगाना का कंसेप्ट है उस तरह से, बाद में रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ। इस बार हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। तो अगर बात करते हैं, पहले 468 का कट ऑफ था पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में 458 हुआ, तो तीसरे राउंड में 450 रहेगा, क्योंकि 5 कॉलेज है, ज्यादा कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। यहाँ की गलतफहमी आपकी दूर कर दूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की ऑन पेपर आप देख रहे हैं कि हर कॉलेज की फीस कम है, अराउंड 7 से 8 लाख रुपीज, बट उसको आप कंपेयर करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि 40 से 50 लाख का बजट है। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर अदर चार्जेस जैसे हॉस्टल में आपको 3.5 लाख पर ईयर है, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, फिर बैंक गारंटी आपसे मांगी जाती है, तो ये सारे बॉन्ड वगैरह के इश्यूज होते हैं। तो यहाँ का भी बजट 55 लाख के आसपास होगा, तो उसको 60 लाख ही मानकर चलिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ केरला का बजट जो है वो 45 लाख है, अदरवाइज बाकी सारे स्टेट का बजट जो है 65 लाख के आसपास होता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बाद में सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट इस बार मेरे लिए वो यूपी उत्तर प्रदेश का। लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश में इतने सारे स्टूडेंट सारे राज्य के गए थे। रीजन क्या था कि यूपी का जो बजट था
65 लाख रुपीस के आसपास आपको 15 से 20 कॉलेज के ऑप्शन अवेलेबल थे। दूसरी चीज, यूपी एक ऐसा राज्य है कि यहाँ के 100 के 100 सीट मतलब 100% सीट्स ओपन टू ऑल है। मतलब ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी बच्चा यूपी में एडमिशन ले सकता है। और लास्ट ईयर जब कट ऑफ हाई था तो सारे लोगों ने यूपी की तरफ रुख किया। यूपी का कट ऑफ पहले राउंड में तो कम रहा 353 के आसपास, फिर सेकंड राउंड में बढ़ गया, थर्ड राउंड में और भी बढ़ गया। यहाँ तक कि नए कॉलेज जो 24 में BS कुशवाहा वगैरह जैसे जो कॉलेज आए थे, तो यहाँ पर भी कट ऑफ 550 प्लस गया था। इस बार बहुत चीजें चेंज हो गई। सबसे पहले मैटर करता है बजट। ये जो बजट 65 लाख का था, कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से जो फीस चेंज हो गए उसमें ये सारे कॉलेजेस का बजट 75 से 80 लाख, और जो कुछ कॉलेज ऑलरेडी 75-80 के बीच में थे वो तो सीधा 95 से 1 करोड़ पर चले गए। अब जब अगर कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट है और वो यूपी में एडमिशन सिर्फ इसलिए ले रहा है जिसका स्कोर 350 है, तो वो एडमिशन सिर्फ इसलिए ले रहा है क्यों? क्योंकि वहां पर उसको 65 लाख में हो रहा है। लेकिन अगर आप, ये लास्ट ईयर की बात थी, अगर इस बार 1 करोड़ में वहां लेना है तो व्हाई नॉट डीम यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र, यहाँ पर उसका 120 में हो जाएगा। और वैसे भी डीम यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में 300 का कट ऑफ है। ऑल ओवर इंडिया डीम का कट ऑफ 215 का था चेन्नई के कॉलेजेस का। राउंड 2 में अगर आप देखते हैं तो ऑल ओवर इंडिया का जितने भी सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ था 195 का रहा, वो भी चेन्नई के कॉलेजेस थे। महाराष्ट्र में भी कुछ सीट्स बढ़ गए, अदर स्टेट में भी सीट्स बढ़ रहे हैं। तो डीम का कट ऑफ पहले राउंड से दूसरे राउंड में कम आ गया, अच्छा खासा कम आया। और ये भी ट्रेंड चेंज हो गया कि पहले राउंड से दूसरे में बढ़ेगा, दूसरे से तीसरे में। थर्ड राउंड में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, मतलब ज्यादा कम नहीं होगा, एज इट इज भी रह सकता है या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि सीट्स आ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज के सीट्स आ रहे हैं, नए कॉलेजेस को अप्रूवल मिल रहा है, तो इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली डीम पर होता है क्योंकि ये बजट का इशू होता है। तो उत्तर प्रदेश के जब हमने कहे तो उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दोनों कॉलेजेस हैं। नॉन माइनॉरिटी में जैसे कि मैंने कहा कि बजट 75 लाख प्लस ही आप मान के चलिए। जो कुछ दो बहुत छोटे मोटे कॉलेज जो 2-3 कॉलेजेस हैं जिनका बजट 65 से 70 है, बट उसका कट ऑफ 400 प्लस है। बट यूपी की अगर हम बात करते हैं तो पहले राउंड का कट ऑफ 315 था, दूसरे राउंड में 296 पर आ गया, तीसरे राउंड में लगभग 280 के आसपास हो सकता है या फिर बढ़ भी जाए, 300 तक रहेगा। तो ये अगर आपका बजट है तो आप यूपी को जरूर जा सकते हैं। बिहार यूपी को लगकर है, बिहार में सीट्स बड़े हैं, कॉलेज भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो बिहार में भी पहले राउंड से दूसरे राउंड में कट ऑफ बहुत कम हुआ। लेकिन बिहार में एक चीज होती है कि यहाँ पर आप एनआरआई से भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जो कॉलेजेस है एनआरआई से अगर आप एडमिशन लेते हैं 1.20, और अगर एनआरआई से नहीं लेना है तो रेगुलर में आपका बजट 70 लाख के आसपास में होता है और 300 तक भी स्कोर है तो आपको माइनॉरिटी कॉलेज मिल जाते हैं। 300 प्लस अगर स्कोर है तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब जिनका स्कोर कम है, मतलब 300 से कम है, और चलिए 200 मान के चलते हैं, 170 180, तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली फिगर लेके हम चलते हैं। जिनका स्कोर 250 प्लस है ये कैटेगरी हम मान के चलते हैं, और जिनका स्कोर 250 से कम है मतलब 144 से लेके 230 के आसपास है, ये दो कैटेगरी को हम कंसिडर करते हैं। इनके लिए ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा राजस्थान। राजस्थान के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उदयपुर में, जयपुर में अच्छे कॉलेजेस हैं। इन सारे कॉलेजेस में जो 2 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं वो सिर्फ राजस्थान लोकलाइट स्टूडेंट के लिए थे। अब जो तीसरा राउंड होगा जो 5 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होगा, तो राजस्थान में तीसरे राउंड में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको सीट स्टेट कोटा से अलॉट होती है तो बजट बहुत कम है, अराउंड 70 to 80 लाख का होगा। लेकिन आपका स्कोर कम है, आप मेरिट में नहीं बैठ पाते, तो आपको मैनेजमेंट कोटा से सीट मिलेगी, और मैनेजमेंट कोटा का जो बजट होगा वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस ही रहेगा। तो लेकिन श्योर है आपको एनआरआई की जरूरत नहीं है, तो ये ऑफर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा राजस्थान के लिए। अब राजस्थान और चेन्नई अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो चेन्नई में पहले हमें निगोशिएशन मिलता था, मतलब जो इस कॉलेज का बजट पर ईयर 25 लाख फीस है तो वहां पर 20-21 लाख रुपए में आपको एडमिशन मिल जाता था, 4-5 लाख आपका सेविंग होता था। इसलिए बच्चे, भले फूड कल्चर अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो भी एडजस्ट कर लेते थे, और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, एडजस्ट हो जाता है। और डीम यूनिवर्सिटीज है,
लेकिन जब अब वहां पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा, निगोशिएशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके लिए ये हिंदी भाषिक प्रांत बहुत बढ़िया है कि राजस्थान में आप उसी बजट में ले पाएंगे। और डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, अच्छे यूनिवर्सिटीज जैसे बहुत पीएमसीएच है, पीम्स है, उदयपुर, जयपुर वगैरह, और शहर भी अच्छे खासे हैं। अब अगर आपका बजट एमबीबीएस ही करना है, बजट भी आपका नहीं है, स्कोर आपके पास है लेकिन 65 का भी बजट नहीं है, 1 CR का भी बजट नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आप कोर्स चेंज कर लीजिए, बीडीएस बीएमएस कर लीजिए, वो आपको इजीली मिल जाएगा। और नहीं तो फिर आपको एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। तो अब्रॉड में फिर ये नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन अब इंडिया के कट ऑफ से रिगार्डिंग, या फिर किस कॉलेज का क्या बजट है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है idealcareer.co.in, इस पर आप विजिट कीजिए। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान अवेलेबल है। अब काउंसलिंग का एंड होते जा रहा है, लेकिन अभी निर्णायक राउंड अभी तक बाकी है, जिसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड हम कहते हैं, जिसमें बहुत कुछ उलट पुलट होता है। हर आधे 1 घंटे में नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो ऐसे जो नोटिफिकेशंस आते हैं, तो उसके लिए आपको अपडेट रहना जरूरी है, और उसके साथ में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो सारे गाइडेंस के लिए आप आइडियल करियर सेंटर के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़िए, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब में है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कहीं पर भी जुड़ लीजिए। और या फिर सबसे बेस्ट है, डेली हमारे सेशंस होते हैं, ऑनलाइन लाइव सेशंस होते हैं, तो इसमें हम सारे कॉलेजेस के पैकेजेस वगैरह आपको बताते हैं। ये नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर, मैं इतना ही कहूंगा कि आपका स्कोर कितना भी हो, आपका अगर बजट है तो आपको इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है और आपके पास बजट नहीं है, तो फिर आपके लिए एमबीबीएस का ही ऑप्शन बचता है। तो उस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।